हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अच्छी रुचि। कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ गाइस। सर्दियों का मौसम स्टार्ट है तो प्लीज़ अपना और अपनों का ख्याल रखना। मैं भी काशी का बहुत ख्याल रखने की कोशिश करती हूँ, है ना। तो गाइस, बात को ना लंबा ना खींचते हुए मैं आप सबसे एक बात शेयर करना चाहूँगी। आपसे, अपने रिश्तेदारों से, गली मोहल्ले से बहुत लोग हैं जो मेरे नॉन में हैं, जो मेरी वीडियोज़ को देखते हैं। भाई, मेरे पति ने फिर मेरे साथ तमाशा कर दिया। फिर वो मेरे मेरे मन के साथ खेल गया और मेरी बेटी के साथ खेल गया। अभी तक तो ना, इसीलिए मैं इसके साथ, जो मैं इसको बोलती हूँ ना कि ये घटिया है, इसको बुरा ज़रूर लगता है कि मेरे लिए ऐसे वर्डिंग यूज़ करती है। इसी वजह से मैं इसको घटिया बोलती हूँ, ऐसे नहीं बोलती। इसने क्या किया, इसके खिलाफ मैंने वीडियो वगैरह डाली। ठीक है, देखो, ये घर घर जाके बदनाम कर रहा था बहुत। इसने मेरे लिए इतने गंदे गंदे शब्द बोले हैं ना, इसलिए मुझे इसके लिए ऐसे शब्द यूज़ करने में ना मुझे कोई शर्म नहीं आती। इसने क्या किया, इसके लिए इसको ना कोई लोगों ने थूकना छोड़ दिया। इसको ना हर बंदा यही समझाता है कि जाके अपना घर बसा, घर बसा, घर बसा। पता नहीं इसको वो लोग अच्छे नहीं लगते, इसको वो कंजर लोग अच्छे लगते हैं जो इसको मेरे खिलाफ भड़काते हैं। लेकिन वो, ये आदमी वो नहीं समझता कि वो जो इसको भड़का रहे हैं वो अपना घर बसा के बैठे हैं। अब चाहे कोई औरत भड़का रही है, कोई आदमी भड़का रहा है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी भड़का रहा है वो अपने घर में सेट है। ठीक है, सड़कों पे कुत्तों की तरह तुम रुल रहे हो। इसने ना क्या किया, इतनी गेम खेली। बंदा, इसको ना हर बंदा समझाता ही है। इसने क्या किया, लोगों को दिखाने के लिए ना कि हाँ मैं अपनी बीवी के साथ रह रहा हूँ, दिवाली से पहले आने से इसने पहले जाल बिछा लिया कि मैं आऊँगा। आता भी रहा, बिन बुलाए भी आया, आरओ के बहाने। ठीक है, तो चलो जी। अब देखो, मैं एक बीवी हूँ, मैं एक माँ हूँ, मैं तो हमेशा से घर बसाना ही चाहती हूँ। ठीक है, तो लेकिन ये हर बार मेरे साथ ना शुरू से ये तमाशे करता आया है। लेकिन बच्चे के साथ ना खिलवाड़ मेरे को बर्दाश्त नहीं होता। भी पहले जब गुड़िया छोटी थी तब भी ये 2 बार आया, एक एक महीना रहा और भाग गया, सिर्फ खर्चों के चक्कर में। यार, लानत है ऐसे आदमी पे। ठीक है, कि तुम खर्चे के लिए भागते हो। अब देखो, बाहर से कमा रहा है, बाहर खर्च भी कर रहा है, बाहर किसी की और के ऑफिस में सोता है, अपने ऑफिस में, कभी अपने ऑफिस में सोता है, कभी किसी और के ऑफिस में सोता है। तो कोई इज्जत की ज़िंदगी तो नहीं जी रहा। तो अभी इसको ना किसी ने ताना तूना कुछ मारा होगा। चलो भाई, इसको पता है मेरी बातों में तो आई जाएगी, क्योंकि देखो, मैं घर बसाना चाहती हूँ तो मेरे बातों में आई जाती हूँ। तो मुझे कहा चल, अब काशी बोलने वाली हो गई है, शायद काशी इसको पापा पापा बोलेगी, प्यार करेगी, है ना। तो शायद इसका मन पिघल जाए, थोड़ा सा इसका रुझान हो जाए बच्चे की तरफ। तो मेरी ये कोशिश थी कि चल कोई नहीं, एक मौका देती हूँ। मेरी बहन ने भी समझाया, कुछ लोगों ने मुझे बहुत समझाया कि कोई नहीं, बच्चे की खातिर रुचि कर ले, करना पड़ता है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने सबकी मान ली। उसके बाद जी क्या हुआ, अब जी इसने वहाँ, जब ये हमें घर से लेके निकलता था, ये वहाँ वहाँ जाता था, गलियों गलियों में घुसता था। अरे, मैं अगर स्कूटी पे निकली हूँ तो खुले में सड़क पे मैं चक्कर काटने के लिए निकली हूँ। ये वहाँ वहाँ लेके जाता था जहाँ इसके 4-4 बंदे, मतलब कि हर कोई बंदा इसको देख सके। बंदे 2-2 टके के शराबियों के पास ना स्कूटी खड़ी कर लेता था, बच्ची को छछी काल कर ये करा। रहे तू देख तो सही, तो इज्जतदार बंदे के पास रोके तो मैं तुझे टोकटा की भी ना करूँ। मेरी टोकटा की इसको बुरी जरूर लगती है, लेकिन मैं सही जगह पे टोकती हूँ। किसी इज्जतदार, रिस्पेक्टेड लोगों के पास रोक तो मैं इसको मना भी ना करूँ। ठीक है, 2-2 टके के शराबियों के पास रोक लेते हो। बच्चों के साथ, बीवी बच्चों के साथ कौन ये काम करता है? आप खुद समझदार हो। फिर जिसने क्या किया, जगह जगह दिखा दिया, घुमा दिया कि हाँ मेरा परिवार मेरे पास वापस आ गया, मैं इनको घुमा फिरा रहा हूँ। लेकिन ना, इस घटिया आदमी को ये समझ में नहीं आता कि 2-4 दिन घुमाने से ना समाज में इज्जत नहीं बनती। इज्जत बनती है बीवी बच्चे का पालन पोषण करने से, उन रिश्तों को मेंटेन करने से। आपने वीडियो में देखा होगा कि मेरी बहन भी मिली थी रास्ते में, उसने भी यही बात बोला था कि आप इकट्ठे घर रहो, ठीक है, इकट्ठे बसो, काशी ना करना, साथ में रहो तो इज्जत आपकी समाज में होगी। लेकिन ये 2 कौड़ी के आदमी को कहाँ से समझ आएगी कि इज्जत क्या होती है। मेरे शब्द इसको बुरे लगते हैं, लेकिन अपनी करतूतें ये मर्द जात को पता नहीं समझ क्यों नहीं आती। एक तो ये ना तंग कर रही है, ये ना ऐसे तंग करती है, इसलिए ना मैं ना ब्लॉगिंग कर पाती हूँ, ना मैं कुछ कर पाती हूँ, इसलिए मेरी रोज कोई वीडियो भी नहीं डाल पाती। अब मुझे नहीं, तूने, आप मानोगे नहीं, बच्चे ये कितने दिन तो ये हम इसके साथ 1 हफ्ता घूमे हैं। काशी इसको पहचानती तक नहीं थी। ठीक है,
बच्चे को देखो पहचानने में टाइम लगता है, उसके लिए तो एक ये अनजान आदमी है ना। जब काशी ने इसको पहचानना शुरू किया, ठीक है, इसके साथ थोड़ी घुली मिली, इसको पारी करना शुरू किया हैं पापा, तो देखो इसने तब भी देख लो, इसने एक हफ्ता ना काशी से खुद को पापा नहीं बुलवाया कि मैं पापा हूँ या पापा बोल या कुछ, इसने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं ही बल्कि एक दो बार मैंने बुलवाया कि पापा पापा, ठीक है। इसने ये चीज़ नहीं की क्योंकि इसके अंदर ना मंशा ही नहीं थी। अब मुझे थोड़ा ना पता था कि ये समाज में हमारा तमाशा बना रहा है। कोई बात नहीं, आज ये जितने तमाशे बना रहा है, जितने गेम खेल रहे, कब तक खेलेगा ये हंकार, कब तक है। आज देखो मैं अपने पापा के घर बैठी हूँ, अपनी माँ के घर बैठी हूँ, ठीक है, इज्जत से रह रही हूँ, लेकिन सड़कों की धक्के तो तू ही खा रहा है ना। मेरे को वो चीज़ पे भी तरस आया कि चल यार किसी के ऑफिस में सो रहा है। और सच बताऊँ, ये मेरे को कॉल करके इतना रोया ना, तब मेरा दिल पहले भी पसीजा ही था तो पसीज गया। कहता है कि ना मेरे को मेरा घर भी छूट गया, घर बार भी छूट गया, सब कुछ छूट गया, मेरे को तू ही संभाल सकती है तेरी वजह से। मैंने कहा निक्की, मेरी वजह से तेरा घर नहीं छूटा, तेरे माँ बाप चाहते हैं कि तेरा घर बसे, इसीलिए तुझे घर से निकाला गया ताकि तू अपनी बीवी के पास जाके रहे। लेकिन ये इतना ढीठ आदमी वो है ना कि वो कुएं का माइंड है, कुएं में ही रहना चाहता है। जिसको धक्के खाने की आदत है वो तो वहीं रहेगा। और कुछ इसके रिश्तेदार दिवालियों पे अपने घर में बिठा बिठा के उन्होंने जुए खिलाए हैं। ये जो लोग इसको शह देते हैं ना, ये वो चीज़ गलत करते हैं। ये नहीं पता तुम्हारे अपने घर में भी बेटी हैं, फिर मेरी बातें ज़रूर पता है क्या होता है, लोग दूसरी की बहन बेटियों को उजाड़ते हैं, लेकिन मैं उनकी बहन बेटियों के लिए बोलती हूँ ना तो उनको मिर्ची बड़ी लगती है। अरे जब तक तुम लोग, मुझे पता है लोग समझाते भी बहुत है। अभी और मैं एक हफ्ता इसके साथ घूमती रही हूँ ना, मुझे इसके दोस्त मिले और इससे जो बड़े लोग मिले, सब ने ही बोला बेटा एनू समझा, एनू थोड़ा काबू कर, एनू काबू कर। अरे यार मेरे साथ रहे तो मैं काबू करूँ ना, ऐसे कोई काबू होता है। और इसको लगता है कि मुझे ना इसको गुलाम बनाना है, मुझे इसको कुत्ता बना के रखना है। भैया हर औरत ना मर्द मांगती है, मर्द, सिर्फ शरीर से नहीं, कमाई से भी, रिश्ता निभाने से भी। और मैंने इसकी हर बात मानी, हर बात। ये बस इसने मुझे ये बोला कि मुझे यूट्यूब चुन ले या मुझे चुन ले। भाई यूट्यूब के लिए तो मैं कभी भी इसको नहीं एक्सेप्ट करूँगी। क्यों? यूट्यूब मेरी, जब तक मैं ज़िंदा हूँ ना तब तक की मेरी कमाई है। अब मैंने इतना मदानी, कितनी मेहनत मारी है यूट्यूब पे। आज मेरी खाने का टाइम आया, आज मेरी इनकम का टाइम आया है, तो क्या मैं यूट्यूब छोड़ दूँ? यूट्यूब तो फिर तब सारी ज़िंदगी मेरे साथ है, तेरे का तो भरोसा भी नहीं कि तू तो कब भाग जाए। अभी भी देखो मेरी बच्ची का तमाशा बना के भाग गया ना, दुनिया को दिखा दिया कि हाँ भाई हम साथ रह रहे हैं, ठीक है। कितना कुछ, मतलब कि मुझे ना इन्हीं बातों से ना इससे चिढ़ लगती है कि ये ना तमाशा करता है, ये ना मेरे दिल से खेलता है। इवन इसने मेरे घर आना था, बिचौली तक इसमें बीच में डाल दिया। कितने लोग, मेरा ग्राउंड फ्लोर भी इसने चढ़ाया किराए पे, ठीक है। और कुछ चीज़ों में मैं आपको सच बताऊं, ये बहुत अच्छा रिश्ता निभा सकता है, कुछ चीज़ों में ये बहुत अच्छा भी है। अगर मेरे घर परिवार पे कोई मुसीबत आए, जैसे मेरे पापा बीमार पड़े थे, मेरी मम्मी बीमार पड़ी थी, देखो पैसा जरूर हमारा लगना था और हमने ही लगाना था, लेकिन ये बाजू बन के पूरा खड़ा रहा है मेरे साथ, ठीक है। और ये कभी बीमार पड़ा है तो भी एज ए वाइफ होने के खातिर मैंने भी अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई, मैंने भी अपना फ़र्ज निभाया, ठीक है। तो जब तुम सब कुछ कर सकते हो, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, तो साथ रहने में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इस आदमी को, मुझे तो समझ में नहीं आता। अच्छा भला आते आते रुक गया, इसकी पूरी प्लानिंग थी आने की। मुझे नहीं पता इसको किसने क्या पट्टी पढ़ाई है। इस बेवकूफ़ निकम्मे आदमी को ये नहीं पता कि अगर कोई पट्टी पढ़ा रहा है तो ये तो देख, चाहे कोई औरत हो, चाहे कोई मतलब कि आदमी हो, चाहे रिश्तेदारी में हो, चाहे यारी दोस्ती में, वो अपना घर तो बसा के बैठे हुए हैं। तू देख तू कितना परेशान हो रहा है। कभी कभी तो इस चीज़ के बारे में मैं सोचती हूँ कि हाँ यार वो खा बाहर से रहा है, पी बाहर से रहा है, ठीक है, तबीयत एकदम से ही अटैक करेगी इसकी, देखना। अभी तक तो जवानी है, चल रहा है, सब कुछ है, लेकिन ना ये चीज़ें ना, जो बच्चे के साथ जो तमाशा कर गया ना, तो अभी तक तो मेरा तो तमाशा तूने बना रखा था, लेकिन मासूम सी बच्ची के साथ तो ना खेलता। ये नहीं सोच रहा कि बड़े होके तू क्या करेगा। जब बच्ची बड़ी हो जाएगी वो पूछेगी तो तेरी क्या इमेज बन रही है। इन्हीं वजहों से तू अपने बाप से नफरत करता था, वही नफरत की वजह तू अपनी बेटी को भी दे रहा है।
तो इसमें मेरा कुछ नहीं जा रहा। काशवी का भी क्या है, मुझे कहता है काशवी बड़ी होगी तो तेरे को पता चलेगा। कुछ नहीं फ़र्क पड़ता आजकल। काशवी बड़ी होगी ना, तेरे जैसे नामर्द उसको 4 और मिल जाएंगे, नामर्दों के बच्चे। बहुत बच्चे उसको ऐसे मिलेंगे जिसके नामर्द बाप ने छोड़ा होगा या किसी का मर गया होगा। काशवी के लिए तो कोई वो नहीं है, थोड़ा बहुत उसको रहेगा, लेकिन चलो वो मैं संभालूंगी। लेकिन मेरी पूरी कोशिश थी कि ये साथ रहे, लेकिन अब जब इसको ही साथ नहीं रहना तो देखो जी मैं कुछ नहीं कर सकती। हाँ, मेरी यूट्यूब पे पूरी कोशिश है कि मैं कामयाब बनूं। मेरे पास अब आयुष बहन का साथ है, ठीक है ना। पापा की जिम्मेदारी है, छोटा सा बच्चा, तो मैं घर से बाहर निकल के नहीं कमा सकती। तो मेरे मंशा है कि मेरा चलो यूट्यूब चैनल अगर चल जाए, मेरा ग्रोथ हो जाए, तो शायद मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ और घर बैठे बैठे कर सकती हूँ। अब इसको रोता है कि तू तो ड्रामे करती है, तू तो रोती भी नहीं। भैया मैं नहीं रोती, मैं बंद कमरे में रो लेती हूँ, मैं क्या करूँ। अब ये देखो, अभी भी मैं फ्रूट लेने आई हूँ, मैं सारे घर का काम अकेले, घर का बाहर का सब अकेले मैनेज कर रही हूँ, कर लेती हूँ ना। चल ही रही है तेरे बिना मैंने लड़की 1 साल 1.5 साल तक पाल ली, पल गई ना, आगे भी पल जाएगी। हाँ, अच्छा होता कि बाप के साए में साथ पलती, लेकिन मैं अपनी बेटी को बदनसीब नहीं कहूँगी, ठीक है। तेरे जैसा आदमी बदनसीब है जो गुरुद्वारों में सेवा भी करता है, दान भी करता है। भगवान ने तुझे अच्छा फल भी दिया, एक अच्छी औलाद देके। तो बदनसीब तू है, मेरी बच्ची नहीं है, जो तू फिर भी अच्छा घर परिवार होने के बावजूद तू सड़कों की खाक छान रहा है, लोगों से अपनी बेइज्जती करवा रहा है। समाज में तेरी कोई इज्जत नहीं है, ठीक है ना। अगर मेरी मेरी तो तूने मिट्टी, देखो नशेड़ी पति मिल जाए, गंदे घटिया आदमी मिल जाए तो औरत की मिट्टी पलीत होती है। लेकिन बहुत लोग मेरी इस तकलीफ को समझते भी हैं, मेरे सिर पे बड़े बुजुर्ग हाथ भी रखते हैं कि कोई बात। सबसे बड़ी बात, इसके माँ बाप मेरे सिर पे हाथ रखते हैं ना कि देख हमारी गलती है, हमने अपना बेटा तेरे ब्याह के तेरी ज़िंदगी नाश मार दी। तो इसके पापा मम्मी मुझे बहुत आशीर्वाद देते हैं, मेरे लिए ना सबसे बड़ी बात वही है। दुनिया क्या, दुनिया को तो हंसते हुए खाते भी नहीं देख सकती, रोते कोई देता नहीं। तो मैं दुनिया की परवाह तो देखो मैं करती नहीं हूँ, इसलिए मैं अपने आप में भी मस्त रहती हूँ। मुझे पता है मेरे वो माँ बाप भी मेरे हैं, ठीक है ना। तो उनकी लिए अगर दुआ में मैं शामिल हूँ ना, तो बस मेरे लिए ना उससे बड़ी कोई बात नहीं है। मेरा भगवान मेरा साथ दे रहा है, इसने हाथ छोड़ा तो भगवान ने मेरा यूट्यूब का जरिया बनाया, आगे भी भगवान कोई जरिया बनाएगा, ठीक है ना। तो इसको इस बात का घमंड है कि मेरे बिना नहीं जी सकती, परमेश्वर सबके साथ है।